लेकर हम दीवाना दिल। कौन बात पर दोनों माई बेटा इतना हंस रहे हो? कुछ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपका पोता खुश है इसीलिए हंस रहा है। ये तो बस आप सबका प्यार है और कुछ नहीं। बेटा दादी के पास जाओ। दादी दादी। मेरा पोता, मेरा बच्चा। हम लोग चलेंगे, दादाजी के साथ खेलेंगे। हाँ। है ना? हाँ। तब तक तुम रसोई घर संभाल लो। इस घर की छुटकी बहू बनना है ना? और वो तारा, ये तो तुम्हारी काबिलियत पर है ना कि तारा का जगह है और तुम्हारा का जगह बनेगा। चले हम लोग दादाजी के पास। आजा। हाँ, दादी पोता खेलेंगे, खूब खेलेंगे, है ना? सम्राट, ये क्या हुआ? कौशल भैया, रति नाटक कर रही है और उस नाटक के कारण ना हमारा और गुलाबों का रिश्ता खराब हो रहा है। बस यही बात हम उससे करने गए थे और बदले में उसने हमारे ऊपर जग उठा के पानी फेंक दिया। ये लो, पूछ लो। ताजुब हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि तुमने माफ करना सीख लिया है, वरना उसके पानी फेंकने पर तुम यहाँ आके उसकी शिकायत नहीं कर रहे होते। अब तक उसे पानी में डुबो दिए होते। अच्छा लगा कि तुम सुधर गए हो। दादा ओ दादा, बबुआ जी रात को चिपका चिपकी का खेल खेल के फोटो खींचते हैं और दिन में ही पानी फेंका फेंकी करते हैं और फिर अपने भैया के सामने ही शराफत का ढोंग कर रहे हैं। पद्मा, तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो। आग में घी डालने का काम मत करो। अरे अब हम कहाँ आग लगाएंगे? तारा खुद ही एक औरत है तो इतना तो समझती होगी ना कि बबुआ जी और उनकी पहली पत्नी के बीच क्या चल रहा है, आग या पानी। दादा हो दादा। पद्मा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। रति को हथियार बना के तारा और सम्राट के बीच में दुनिया पैदा करो। तारा, तुम पद्मा भाभी की बातों का ज्यादा बुरा मत मानना। हम जो तुमसे कह रहे हैं वो सुनो। क्या? ये काम करते हैं, ये घर, ये शहर सब छोड़ के भाग जाते हैं। तभी तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे सिवा में अपनी जिंदगी में और कोई नहीं चाहिए। गुलाबो, बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। तो सब छोड़ छाड़ के अभी भाग चलते हैं। चलो चलो। हम नहीं जाएंगे और ना ही हमें आपसे कोई सफाई चाहिए। अगर हमें इस घर से भागना ही होता तो हम इस घर में आते ही क्यों? तुम्हें कैसे समझाएं गुलाबो कि रति के आने से सब उलझ रहा है। कैसे सुलझाएं हमें समझ ही नहीं आ रहा। कुछ सुलझाना है, इसलिए आपसे 2 लोगों का डीएनए टेस्ट करवाना है। कैसे होगा? क्या क्या चाहिए उसके लिए? दादू ये नहीं लग रहा। अच्छा, नहीं लग रहा है। लाइए हम लगा देते हैं। हाँ, ये ठीक है अब।
बाबूजी, ये आपके लिए नींबू वाली चाय। वो क्या है ना, इस उम्र में अगर आप दूध वाली चाय पियेंगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। लीजिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सदा सुहागन रहो। तुमको तुम्हारा पति का प्रेम जल्दी मिले। ई लो, तुम्हारे लिए है। अरे हम तो एक ऐसी जगह भी जानते हैं जहाँ सौतन से छुटकारा भी मिल सकता है। कहो तो चले। वो क्या है ना, हम तारा को सौतन नहीं मानते, क्योंकि तारा की वजह से मैं और मेरा बेटा इस घर में रह पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा तारा। अब नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम साथ में मिलकर किचन में सबके लिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं। नहीं, हमारा रसोई में जाना मना है, आप जाइए। मैं हलवा खाऊंगा। हलवा खाएगा? मेरा ये नकली बेटा तुमसे क्या क्या करवाता है। ध्रुव बेटा, खिलौनों को मुंह में डालना अच्छी बात नहीं होती है। आप बाहर जाकर कोई और खेल खेलो। ध्रुव के डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल मिल गया है। इस खिलौने में उसकी लाड लगी है, इससे काम हो जाएगा। अब हमें सम्राट जी का सैंपल चाहिए। बस घर से निकल के गैरेज ही आ रहे हैं। हाँ जी, नहीं जितनी भी गाड़ियां हम सब ठीक कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये रहा सम्राट जी का सैंपल। अब डीएनए रिपोर्ट इस नकली असली के खेल में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। आपने जो सैंपल मंगवाए थे वो हम ले आए हैं। अब आप बस जल्दी से रिपोर्ट दे दीजिए कि ये मैच करते हैं या नहीं। गुड, ठीक है, जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जी, थैंक यू। तुम्हें क्या लगा था तुम चोरी से हमारा बाल काट के ले जाओगी और हमें पता नहीं चलेगा? अब बाहर चलिए ना, हम आपको सब समझाते हैं। समझना तो हम भी चाहते हैं गुलाबो, चलो समझाओ हमें।
क्या था ये सब? वो हम आपका और ध्रुव का डीएनए टेस्ट करा रहे हैं ताकि सच पता चल पाए कि आप दोनों सच में बाप बेटे हैं या नहीं। अरे तुम पीछे पड़ चुकी हो। 1000 बार तुम्हें कह चुके हैं कि वो बच्चा हमारा नहीं है। इतने दिन से खुद को बदलने की, सुधारने की कोशिश कर रहे, तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे, लेकिन हम पर यकीन करने के बजाय, हमारी गुलाबों बनने के बजाय तुम्हें दुनिया की नौटंकियों पर विश्वास है। अपने पति की भावनाओं की कोई कदर नहीं है, लेकिन कौन किसका बच्चा है तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है। ये जानना इतना जरूरी है कि तुमने चोरी से हमारा बाल तक काट लिया। अरे तो आपको बताकर बाल काटते क्या? हमें सही नहीं लगा। यही तो है गुलाबो। जब तुम कल रात अचानक हमारे सामने आ गई थी तो हमें समझ ही नहीं आया हम क्या बोले। जब तुम हमसे पूछ रही थी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ, तो हमें समझ नहीं आया कि हम सच बोले या झूठ बोले। तो हमने तुम्हें बोल दिया कि हम यहाँ छत पे टहलने आए थे, लेकिन हमारा झूठ इतना बड़ा हो गया कि तुम हमसे ढंग से बात तक नहीं कर रही, विश्वास नहीं कर रही तुम हमारा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो गुलाबो कैसी बात है? बहुत हो गया, अभी चलते हैं घर और सबके सामने कह देते हैं हम, या तो उस बच्चे और रति को उस घर में रखें या फिर तुम और मैं उस घर में रहेंगे। इस किस्से को आज ही खत्म करते हैं, चलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे आप। हम ऐसा जरूर कहेंगे। नहीं, सम्राट जी, आपको हमारी कसम, आप ना ही कुछ करेंगे और ना ही कुछ कहेंगे। सम्राट जी, बता सच, ध्रुव तेरा बेटा है या नहीं? बता बता, वरना यही मार डालेंगे। अगर ध्रुव तेरा बेटा हुआ ना तो तारा तुझे छोड़कर चली जाएगी, मतलब तेरे शरीर को छोड़कर चली जाएगी, हमें छोड़कर चली जाएगी, और हम तारा को दूर नहीं जाने दे सकते। बता। तारा दूर जाएगी और तू भूत है, नहीं रोक पाएगा। रोकेंगे, रोकेंगे हम उसे, जो बल पड़ा करेंगे। तारा कहीं नहीं जा सकती, जीते जी भी और मरने के बाद भी सिर्फ हमारे साथ रहेगी, सिर्फ हमारे साथ। काहे इतना चिल्ला रही हो? क्या हुआ? अम्मा जी, बाबूजी, वो ध्रुव मेरे बाजू में सो रहा था, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया। नहीं मिल रहा, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, ध्रुव नहीं मिल रहा है। ध्रुव कहाँ गया? मतलब हे दादा, कहाँ गया होगा? यही कहीं घर में होगा, चल के ढूंढते हैं ना। हाँ चल चल, देखो कहीं होगा, छुप छुप गया होगा कहीं खेलते खेलते। ध्रुव 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 ध्रुव, दादा ओ दादा, ये कहाँ चला गया लड़का? ध्रुव अच्छा, मुसीबत टले तो सुकून मिले।
कहाँ चला गया मेरा बच्चा? कौन ले गया मेरे बच्चे को? हर तो तुम्हारे ही पास न सोया था, इतना रात को कहाँ जाएगा बच्चा? कहीं कोई किडनैप तो नहीं कर लिया उसको? अरे अम्मा, इतने छोटे से बच्चे का कौन दुश्मन हो सकता है भला? सम्राट जी, हाँ, पुरानी आदत है ना, जब भी तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगता है उसे निकालकर अपनी जिंदगी से फेंक देते हो। जवाब तो कहाँ है मेरा बच्चा? पागल हो गई हो क्या? बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, भीख मांग रही हूँ मैं। एक बाप से उसके बच्चे की भीख मांग रही हूँ। जवाब तो कहाँ है मेरा बच्चा? बोलो ना। अरे यार, अच्छा भला सो रहे थे, नया ड्रामा शुरू हो गया। तारा, इसे समझाओ, हम ऐसा क्यों करेंगे? भला बच्चे को गायब क्यों करेंगे? आप ऐसा कर सकते हैं भगवा जी। जो आदमी तारा को ढूंढने के लिए अपनी पागल सगी बहन को मोटरसाइकिल पे बैठा करके सरेआम तमाशा बना सकता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। सही कह रही है। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ना, सब जानते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे ध्रुव को लौटा दो तुम। सम्राट जी, आपको हमारी कसम, आप ना ही कुछ करेंगे और ना ही कुछ कहेंगे। अपने बच्चे के बिना ना मैं मर जाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। लौटा दो ध्रुव को, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, पैर पड़ती हूँ मैं तुम्हारे। सम्राट जी, जिद चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन सामने ममता को गिड़गिड़ाते देखना सही नहीं है। ध्रुव कहाँ है? कहाँ है ध्रुव? अरे हमें क्या पता ध्रुव कहाँ है? हमने थोड़ी गायब किया उसे। आपके सिवा ये और कौन करेगा? सम्राट जी, हमने आज वहां आपको कसम दी थी, लेकिन आपने हमारी नहीं सुनी और आप वहां से चले गए। लेकिन अभी आप हमारी बात सुनिए, जाइए और ध्रुव को लेकर आइए। अरे कुछ भी बकवास कर रही हो तुम। हम क्यों करेंगे यार? हमने नहीं गायब किया उसे। सम्राट, कहाँ है हमारा पोता? बता दो, हमारा पोता कहाँ है? सम्राट, ये बहुत ही गलत कर रहे हो तुम। क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप सब? सम्राट जी, हमारे रिश्ते चाहे जितने उलझे हों, लेकिन एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा करना सही नहीं है। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आप जाइए और ध्रुव को लेकर आइए। हाँ तो मत सुनो। जब हम जानते ही नहीं कि वो कहाँ है तो हम कहाँ से लेके आए उसको? फिर ठीक है, आप हमारी सुनिए। या तो आप ध्रुव को यहाँ लेकर आएंगे, या फिर हम अभी के अभी यहाँ से आपको और इस घर को छोड़ के आश्रम चले जाएंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? शर्त समझ लीजिए, एक माँ की ममता के लिए हमारी तरफ से रखी गई शर्त है ये। अब या तो आप ध्रुव को लेकर आइए, या फिर हम यहाँ से जाएंगे। सम्राट, सम्राट, अरे तारा को पकड़ के कहाँ लेके जा रहा है? मेरा बच्चा मिल जाएगा ना मुझे? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए हमें हमारा।
घर वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम हमारे बारे में क्या सोचती है उससे हमें फर्क पड़ता है तारा। माना उस समय तुमने हमें कसम दी और हम नहीं रुके, लेकिन घर जाके हमने किसी से कुछ कहा तो नहीं ना। इसका मतलब हमने तुम्हारी कसम मानी ना। इस सब के बावजूद भी तुम्हें लगता है कि ध्रुव को हमने अगवा किया है। फिर और कौन करेगा? और आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप हैं ऐसे। आपका अतीत ऐसा रहा है कि आप पर सबको शक होगा। तो ठीक है, जा रहे हैं मुझे ढूंढने। मिल गया तो ले आएंगे वापस, और अगर ना मिला तो हम पे विश्वास कर लेना, और अगर विश्वास ना कर पाओ ना तो चली जाना हमें छोड़ के आश्रम। कुछ नहीं कहेंगे हम इतने दिन से जो बदले हैं उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अतीत में कैसे थे इस बारे में पूरी जिंदगी लोग सोचेंगे। हमने तुमसे कहा ना कि हमें फर्क पड़ता है कि तुम हमारे बारे में क्या सोच रही हो। हम तो सीख गए गुलाबो कि अच्छा पति क्या होता है, अच्छा इंसान कैसे बनते हैं, मगर अफसोस तुम अब तक नहीं सीख पाए कि किसी पे विश्वास कैसे होता है। अरे भाई साहब, ये इस घर से किसी बच्चे को या बड़े को आते जाते देखा है आपने? नहीं गुरु, मैंने तो नहीं देखा। ठीक, हम तो सीख गए गुलाबो कि अच्छा पति क्या होता है, अच्छा इंसान कैसे बनते हैं, मगर अफसोस तुम अब तक नहीं सीख पाए कि किसी पे विश्वास कैसे होता है।